अब विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की चर्चा आती है, जो काशी विश्वनाथ में, जिनका आप दर्शन करते हैं, काशी विश्वनाथ भगवान के नाम से जाने जाते हैं। यह सृष्टि की आदि में उत्पन्न हुए ज्योतिर्लिंग हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, संसार में जो भी दिखाई देता है वह निराकार निर्विकार चिदानंद स्वरूप है। उसी परमेश्वर की एक से दूसरे की होने की जब प्रथम इच्छा हुई थी, तब वही शिव सगुण रूप से प्रकृति रूपा शक्ति को साथ में लेकर के स्वयं पुरुष रूप से प्रकट हुए। लेकिन उनके प्रकट होने के पश्चात फिर सृष्टि की इच्छा हुई, तब उनसे ही नारायण भगवान की स्थिति हुई, नारायण भगवान प्रकट हुए। उन नारायण भगवान ने भगवान शंभु की आराधना की, आदेश प्राप्त किया, आदेश मिला जाओ तप करो। भगवान नारायण तप करने के लिए जिस स्थान पर गए, वहां पर स्थान की खोज कर रहे थे। वहीं पर उनकी मस्तक हिला, मस्तक हिलने से कान की कुंडल गिरी, कान की मणि गिरी। जहां पर वह मणि गिरी, उसी स्थान का नाम पड़ गया मणिकर्णिका। आज भी वह मणिकर्णिका घाट काशी में है, जिसमें आरती भी होती मां गंगा की। आप सभी वहां दर्शन भी करने जाते हैं। उस अद्भुत दृश्य को देखकर भगवान श्रीहरि प्रसन्न हुए और वहीं तपस्या करने के लिए बैठ गए। कठोर तप किया। पंचक्रोशी का वह क्षेत्र काशी विश्वनाथ, काशी नगरी 5 कोस में बसी हुई है और वह भगवान शिव के त्रिशूल पर स्थित है। सृष्टि के आदि में और सृष्टि के पश्चात भी जो नगरी रहे, उसका नाम है काशी। शिव जी की प्रेरणा से भगवान विष्णु ने वहीं पर स्थित होकर के तप किया। वहीं पर शिवलिंगों का निर्माण, वहीं पर उनका पूजन और वहीं पर सृष्टि का प्रथम कार्य हुआ। उनके नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। वहीं पर जिन भगवान शिव की आराधना की गई, वह काशी के विश्वेश्वर भगवान, जो विश्व के ईश्वर हों, उनका नाम पड़ता है विश्वेश्वर। बोलिए विश्वेश्वर भगवान की। वहीं पर आज सबने आकर के प्रार्थना की। भगवान भोलेनाथ का ज्योति पुंज वहां स्थापित हुआ। देव देव महादेव कालामय सुभेषज त्वं त्रिलोकपति सत्यम सेव्यो ब्रह्माच्युतादि भी। हे देवों के देव, हे महादेव, इसी प्रकार आप यहाँ स्थित होकर के समस्त प्रजा का कल्याण करें, देवताओं का कल्याण करें। और सबने विधि विधान से पूजन किया और विश्वेश्वर भगवान नित्य प्रति भक्तों का कल्याण करने के लिए विराजमान हो गए। उसके पश्चात 8वां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, इनकी चर्चा आती है। इनकी भी चर्चा थोड़ी विस्तार से है, आप लोग ध्यान से सुने। त्र्यंबकेश्वर भगवान कहां पर है? हाँ, नासिक। और त्र्यंबकेश्वर भगवान के जो दर्शन होते हैं वो तीनों को मिलाकर होते हैं। भगवान शिव, ब्रह्मा और भगवान नारायण। बहुत समय पहले की बात है, ऋषि थे जिनका नाम था गौतम। उनकी धर्म पत्नी का नाम था अहिल्या। गौतम नामक ऋषि ने दक्षिण में ब्रह्म नामक पर्वत पर रहते हुए कठोर तप किया था। अनेक प्रकार की तपस्या की थी। भगवान शिव तक को प्रसन्न किया था। उस क्षेत्र में और भी बहुत से ऋषि मुनि रहते थे, अनेक ब्राह्मण रहते थे, पूरा नगर, पूरा गांव बसे हुए थे। एक बार ऐसा हुआ कि लगभग 100 वर्ष तक वहां वर्षा नहीं हुई, अकाल पड़ गया। पृथ्वी पर दूर दूर तक कहीं जल नहीं दिखाई देता। मतलब पीने के लिए, पूजन के लिए, स्नान के लिए त्राही मच गई। कहीं दूर दूर तक जल नहीं। गौतम ऋषि संपूर्ण प्रजा का कल्याण करने के लिए जाकर वरुण देव का आराधन किया, तपस्या की। वरुण देवता जब पधारे, उनसे हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु मुझे जल चाहिए। इस क्षेत्र के लोग सब मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं, चाहे पशु हो, पक्षी हो, मानव हो, हर जीव बिना जल के मृत्यु को प्राप्त करता जा रहा है। वरुण कहने लगे, देखो ईश्वर के विधान को मैं बदल नहीं सकता हूं,
ईश्वरीय ऐसा विधान है कि इस क्षेत्र में जल सूखा पड़ना है तो पड़ेगा, और कुछ बताओ। तब आज गौतम ने कहा कि प्रभु कुछ तो जल दीजिए, मैं वर्षा करने की बात नहीं कर रहा हूं, सब जगह आप वर्षा मत कीजिए, पर थोड़ा जल तो चाहिए। देवताओं पितरों का पूजन करें, बिना जल के क्या हो सकता है, इसलिए थोड़ा जल आप प्रदान करें। वरुण देवता ने कहा आप एक जगह गड्ढा खोदें। उन्होंने गड्ढा खोदा। गौतम जी जब गड्ढा खोदे, वरुण कहने लगे, हे गौतम, यह गर्त अक्षय जल राशि वाला होगा और यह गर्त तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ पर किया गया जप तप दान पूजन हवन सब कुछ पितरों को शांत कराने वाला होगा, पितरों की शांति के लिए महत्वपूर्ण स्थान होगा। संत महात्मा एवं सज्जन पुरुष यहाँ आकर के निवास करेंगे और इसमें स्नान करेंगे। यादृंग नरम च सेवे तो तादृशम फलमश्नुते महता सेवायोच्चत्वम क्षुद्रस्य क्षुद्रताम तथा। आज वरुण देवता के द्वारा थोड़ा जलराशि दी गई, वही स्थान आज भी उस कुंड के रूप में आप दर्शन करते हैं, जाते हैं, स्नान करते हैं। काल सर्प योग की लोग शांति कराते हैं, उसी में स्नान करते हैं, सवस्त्र स्नान करते हैं, वस्त्र वहीं त्याग करके आते हैं। वह वरुण देवता के द्वारा दिया गया जल है और गौतम ऋषि के द्वारा खोदे गए उस गड्ढे से प्राप्त होने वाला वह जल है। अब वरुण जी के इस पराक्रम, वरुण देव के द्वारा दिया गया जल, गौतम ऋषि की तपस्या के प्रभाव को लोगों ने सुना। महर्षि गौतम ने एक दिन अपने शिष्यों को कहा कि जाओ भैया संध्या के लिए थोड़ा जल ले आओ। शिष्य लोग उसी गड्ढे के पास जल लेने के लिए गए। दूसरे ऋषियों ब्राह्मणों के लोग खड़े थे। उन्होंने कहा पहले हमें जल भरना है, इनके शिष्यों ने कहा पहले हमें भरना है। आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया, पिट गए। लौट कर गौतम ऋषि को बताया, गौतम ऋषि को थोड़ा ठीक नहीं लगा। गौतम ऋषि ने उनको कहा कि भैया शांत रहो। लेकिन जब इन लौट करके ब्राह्मण गए, ब्राह्मण की देवियां गई, अपने घरों में जाकर अपने पतियों को भ्रमित किया, उल्टी सीधी जाकर के शिकायत की। जो भी वहां रहने वाले ब्राह्मण थे, ऋषि मुनि थे, आज सब के सब गौतम ऋषि से जलने लगे, विचार करने लगे क्या करें ऐसा जिससे गौतम ऋषि को अपयश प्राप्त हो। विचार करने लगे। एक दिन सबने एकत्रित होकर गणेश भगवान की आराधना की। गणेश भगवान इन ब्राह्मणों के सामने उपस्थित हुए तो सब ऋषियों ने कहा प्रभु आप हम पर प्रसन्न हैं। गणेश भगवान ने कहा बिल्कुल प्रसन्न है, बताओ क्या चाहिए। ब्राह्मणों ने कहा यदि आप प्रसन्न हैं तो कोई ऐसा यत्न करो जिससे गौतम ऋषि का अपमान हो, हाँ गौतम ऋषि को अपयश मिले, ऐसा कार्य आप हमारे लिए करिए यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं। गणेश भगवान विचार करने लगे, कहने लगे ऋषियों ये क्या करते हो, आपको अपराध लोगों को सताने के लिए मुझे कैसे आप कह सकते हो और मैं ये कार्य कैसे कर सकता हूं। असाधु साधुताम चैव साधुश्चा साधुताम तथा। गणेश जी कहते हैं दुर्जन पुरुष सज्जनता को तथा सज्जन पुरुष दुष्टता को कदापि प्राप्त नहीं हो सकता है। ऐसा वचन सत्य है। जब बार बार समझाने पर वह ऋषि नहीं माने तो गणेश जी ने एक ही मन में विचार किया कि जो होगा सो देखा जाएगा। अब ये मेरे भक्त हैं, मेरी आराधना किए तो मेरा कार्य है इनको वरदान देना। होई सोई जो राम रचि राखा, हो करी तर्क बढ़ावे। और गणेश जी महाराज उनका मनोरथ सिद्ध करने के लिए चल पड़े। गौतम ऋषि ने अपने कुटी के पास में छोटा सा खेत बनाया था, उसमें जौ बोए थे और उसी जल से थोड़ा सेंच करके थोड़ी थोड़ी जौ घास के रूप में उग आई थी। अचानक गणेश जी गौ माता का स्वरूप बना करके उस खेत में घुस गए। एकदम दुबली पतली दीनहीन गाय और उस खेत में घुस गई। किसी ने शिष्य ने बताया गौतम ऋषि को कि आज तो खेत में गाय घुस गई है। एक तिनका मात्र उठाया, तिनका, कोई बड़ी चीज नहीं उठाई, केवल एक तिनका उठा करके और गए गाय के पास और तिनके से केवल गाय को कहा हट जा।
गाय को स्पर्श भी नहीं हुआ और गाय धड़ाम से गिरी, मर गई। मानो इसी ऐसे मौके के तलाश में ही मानो सबके सब ब्राह्मण वहां खड़े हों, छिपकर सब चिल्लाते हुए दौड़ करके, अरे राम बहुत बड़ा अपराध हुआ, अब तो इसकी शकल देखना ही पाप है, कोई इसका मुंह मत देखना, ये गौ हत्यारा, ये गौतम, अब तो इसने बहुत बड़ा कार्य किया है, बहुत बड़ा अपराध किया है। गौतम ऋषि सबसे कहने लगे, मैंने मारा नहीं, जाने कैसे गाय इस प्रकार से स्थिति हुई, मुझे नहीं पता, मैंने कोई अपराध नहीं किया। लेकिन जब ये सोच के ही लोग खड़े हों कि हमें तो इन्हें दंडित करना ही है, दंड देना ही है, तो फिर तो बहाना ही पर्याप्त है। खूब गौतम ऋषि ने अनुनय विनय किया, लेकिन किसी ने सुनी नहीं। गौतम ऋषि ने कहा, ब्राह्मणों बताओ मैं इस अपराध का प्रायश्चित कैसे करूं, क्या करना चाहिए? सभी ब्राह्मणों ने कहा, है गौतम, अब तुम्हें प्रायश्चित के लिए जैसा हम बताएं वह कार्य करना चाहिए। क्या? बोले, इस ब्रह्मगिरि पर्वत की 101 परिक्रमा करो, पार्थिव लिंगों का निर्माण करो और मुंह बांध करके गंगा जी में स्नान करने जाओ। अनेक अनेक प्रायश्चित के और भी बहुत से मार्ग बताए। गौतम ऋषि अपराधी न होते हुए भी उन ब्राह्मणों, संतों, ऋषियों, मुनियों को प्रसन्न करने के लिए भी आज उस ब्रह्मगिरि पर्वत की प्रदक्षिणा की। जैसा जैसा प्रायश्चित का कर्म बतलाया सबका सब उन्होंने किया। भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग बनाए, उनका आराधन किया, उनका पूजन किया और भगवान भोलेनाथ एक दिन प्रकट हुए, गणेश भगवान के साथ प्रकट हुए। जब 11 वर्ष तक लगातार इन्होंने कठोर तप किया, तब भगवान भोलेनाथ प्रकट होकर संपूर्ण घटना से अवगत कराते हैं, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, इन्होंने अपराध किया है, तुम्हारे द्वारा कोई पाप नहीं बना है। गणपति आए, उन्होंने भी संपूर्ण सत्य घटना से अवगत कराया। चाहते तो गौतम ऋषि उन सबको पाप को दंडित करवा सकते थे, पापियों को, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा, भगवान मैं इनका उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा, इन्होंने तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। यदि आज इन्होंने मुझे इस प्रकार के कार्य को करने के लिए प्रेरणा नहीं देते, आज आपका दर्शन मुझे कैसे प्राप्त होता। इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ उन ब्राह्मणों के प्रति भी, ऋषि मुनियों के प्रति भी, और आपकी करुणा, आपकी कृपा मुझ पर बरस रही है। इससे सुंदर बात और क्या हो सकती है। उस समय देवता भी एकत्रित हुए, भोलेनाथ को प्रणाम करने लगे और देवता कहते हैं, भगवान यहाँ पर आप उपस्थित हो जाइए, यहीं स्थित हो करके हमारे गौतम ऋषि की सेवा को ग्रहण कीजिए, संपूर्ण देवताओं की सेवा को ग्रहण कीजिए, और ऐसा कोई यहाँ पर रहने वाले समस्त ऋषि मुनियों पर कृपा करिए कि हर निस व्यक्ति को यहाँ जल की प्राप्ति होती रहे। भगवान की कृपा हुई और वहीं गौतमी नामक पावन नदी प्राप्त हुई। भगवान भी 3 स्वरूपों से, ब्रह्मा विष्णु महेश स्वरूप से ज्योतिर्लिंग में उपस्थित हुए और गौतम ऋषि एवं संपूर्ण देवताओं के द्वारा उनका पूजन प्रारंभ किया गया। वहां पर देवताओं ने आज कहा कि देखो, जब जब बृहस्पति सिंह राशि में आएंगे तब तब यहाँ पर संपूर्ण देवता आकर निवास करेंगे, संत महापुरुष निवास करेंगे, यहाँ कुंभ जैसे महापर्व का आयोजन होगा और यहाँ जब तक सिंह में बृहस्पति रहेंगे तब से तब तक निवास करने से अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होगी। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से त्र्यंबकेश्वर भगवान के दिव्य महात्म्य को आप लोगों ने संक्षिप्ततया ही श्रवण किया है।